अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हम अपनी पुरानी बातों को और बीती हुई घटनाएं के बारे में सोचते हैं और परेशान रहते हैं। ना किसी से बात करते हैं, ना हमारा संबंध किसी दोस्त के साथ अच्छा रहता है और हम मानसिक अशांति की स्थिति में रहते हैं, सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है जिसे सुनकर आप ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे और परेशान नहीं होंगे। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचते रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरे घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने की ख्याली पुलाव बनाते रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था। अपनी इस ज़्यादा सोचने की इस आदत से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वो किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालात को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक चीन मास्टर रहते हैं। तुम्हारे इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वो नौजवान लड़का चीन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद चीन मास्टर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। चीन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए यूँ उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि चीन मास्टर मिट्टी के ग्लास में पानी भर कर उसके तरफ चले आ रहे हैं। चीन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। चीन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस ग्लास का वज़न कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वज़न बहुत ही कम है। अब चीन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। चीन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। चीन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं तब क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में बहुत ही भयानक दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ शून्य भी हो सकता है। आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। चीन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वज़न बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वज़न तो नहीं बढ़ा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? चीन मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। चीन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? गिलास को नीचे रख दीजिए।
लड़के ने कहा। जिन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही। और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह से होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी। और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको पागल व अशांत करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उससे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो, ठीक उस क्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, इस कहानी में उस लड़के की तरह ही हम भी अपने साथ हुए बुरी घटनाएं व यादों को छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों, हमें भी अपने साथ हुए घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उससे सीख कर आगे बढ़ना। इसीलिए चिंता करना बंद कर दें और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।